Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. Okay, as you know that we have launched the SSC GD book in which you get 600 plus TCS MCQ. जितने भी SSC ने अब तक क्वेश्चंस पूछे हैं ये सब आपको इस बुक में मिल रहे हैं. You can buy this book from the market. And one more good news for you students, we have provided द कंप्लीट वीडियो कोर्स ऑफ दिस बुक. कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको इस बुक का मिलने जा रहा है जिसमें आपको 6000 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और मैं आपको करवाऊंगा इंग्लिश का पार्ट स्टूडेंट. ओके, इसमें अभी तक हम 60 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. एरर के क्वेश्चंस हो चुके हैं इस बुक में, आप चेक कर सकते हैं. उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है. एक एक क्वेश्चन की आपको वीडियो मिलने जा रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिन भी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत बुक को देख के सॉल्यूशन डाउट होता है, वीडियो सॉल्यूशन इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके स्टूडेंट्स, चलिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो पहले खुद ट्राई कीजिए, तब आप सॉल्यूशन देखिए खुद. और किसी भी 15 सेकंड वीडियो का पॉज लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखना. और देखो वन थिंग, एक चीज मैं आपको और बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आपकी सबसे पहले रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. बाद में कोई कॉन्सेप्ट लगता है नाउन प्रोनाउन या किसी वर्ब एडजेक्टिव का. रीडिंग स्किल का मतलब है आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले रीड करके समझना है कि ये लाइन क्या है क्या रही है. अगर आप रीडिंग लगाएंगे क्या बताइए अपने आप ही सोल्व हो जाए. सेंटेंस इंप्रूव करना है, ये जो अंडरलाइन लगी हुई है इस पार्ट को इससे रिप्लेस करना है. देखिए, परचेजिंग फर्नीचर एट अ लो कॉस्ट, ये सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट दोनों होता है जिसे जेरेंड कहते हैं. और ये अपने आप को वर्ब भी मानता है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, बट वर्ब ये रही परचेजिंग की. ठीक है, तो कह रहे हैं खरीदना फर्नीचर लो कॉस्ट पे कुड नॉट इन्वॉल्व अबंडनिंग डिजाइन और क्वालिटी. अगर आप लो कॉस्ट का फर्नीचर खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजाइन और क्वालिटी का त्याग कर देते हैं. अबंडन का मतलब होता है कोई चीज त्याग देना, कोई सिंहासन त्याग देना, घर छोड़ देना, उसका मतलब होता है अबंडन. ठीक है, अब इसे करना है आपको रिप्लेस. डिड नॉट प्रोवोक कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना. कैन नॉट फोर्स फॉरगेटिंग, शुड नॉट इंटेल सेक्रीफाइसिंग, हैव नॉट डन रिग्रेट. रिग्रेट कहां से आ गया? तो शुड नॉट ज्यादा बेटर है क्योंकि एक तरह से एडवाइस के लिए यूज होता है शुड. कैन नॉट होता है एबिलिटी दिखाने के लिए, फिजिकल या मेंटल. आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट दिस बेंच, ये है मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी के लिए यूज होता है. ये एडवाइस है एक तरह की. ठीक है, तो फर्नीचर को लो कॉस्ट में करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्रीफाइस करें इसका डिजाइन और क्वालिटी. इंटेल का मतलब होता है डिमांड, रिक्वायर, मेक समथिंग नेसेसरी. तो ये जरूरी नहीं है कि सेक्रीफाइस करना पड़े. तो ये इसका एग्जैक्ट आपका रिप्लेस बनेगा. इंटेल का मतलब रिक्वायर, तो आपको ये जरूरत नहीं है, रिक्वायर नहीं है कि सेक्रीफाइस करें डिजाइन और क्वालिटी. ये सी लगाएंगे, इसका आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा. बाकी आप पढ़ेंगे अपनी. देखो ये क्वेश्चन बिना रीडिंग स्किल के हो ही नहीं सकता. अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, आप अपने आप कराएंगे कि ये लाइन बेटर इसमें बिल्कुल मैच हो रही है. नेक्स्ट देखो. आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन. रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब देख लो, किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं रिगार्ड. ठीक है, इसमें कोई रिगार्ड वाली सेंस नहीं है. ये क्या है, तो कोई वर्ड ही नहीं लग रहा. डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब, डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी रिलेटेड होता है ये वर्ड. ठीक है, क्रिटिसाइज करेगा वो अपने भाई को. फ्लैटर का मतलब चापलूसी. आपको पता है कोई पास होता है तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड बिल्कुल सही है, ये वर्ब यूज हो जाएगी. और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है. एक मैं आपको टेंस का बेसिक बता दूं स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोई भी लाइन आएगी वर्ब तो यूज होगी, नहीं तो लाइन ही नहीं बन सकती इंग्लिश की. ठीक है, देखो देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. 12 टेंस हैं, हर एक का एक फॉर्मूला है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है, पास्ट इंडेफिनिट का ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इज एम आर आई एन जी. टोटल 12 टेंस बनते हैं. इस तरह से आपको अगर एग्जामिनर कोई भी एक टेंस यूज करके देगा, कोई V2 दे देगा, कोई फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर देगा, आपको पूरा सही मान लेना. ये नहीं रिगार्डेड नहीं आएगा, रिगार्ड आएगा, विल रिगार्ड आएगा, नहीं. अगर टाइम का कोई हिंट है बेटा डेली, तो आप V1 वाला यूज करो. येस्टरडे है तो V2, टुमारो है तो फ्यूचर. इफ देर इज नो हिंट, ऑल 12 टेंसेस आर करेक्ट. जो भी एग्जामिनर अपनी समझ के अकॉर्डिंग टेंस दे रहा है वो सही माना जाएगा. पहले बता दूं मैं आपको. ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक, क्योंकि ये मुझे डेली बताना पड़ता है क्योंकि नए नए बच्चे डेली जुड़ते हैं हमारे साथ. ठीक है, तो आपको 12 टेंसेस बिल्कुल ठीक मानना है. अगर उसने V2 लगा के दे दिया कि कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो कल परसों किया होगा, सही मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आप डी लगाओगे. चलिए, बाल्डनेस इज क्वाइट वेरी यूजुअल अमंग यंगस्टर्स दिस डेज. बाल्डनेस, बालों का कम हो जाना क्या है भाई, बड़ा ही यूजुअल है, क्वाइट वेरी यूजुअल. अब इसमें क्या लगाएं? इज, आपको पता है बेटा इज लगा हुआ है. ठीक है,
इज के बाद लिंकिंग वर्ब है तो यूजुअल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, पर रिप्लेस करना ही करना है। इन्होंने क्या कहा आपको, रिप्लेस करना है। ये तो है नहीं नो सब्स्टिट्यूशन लगा दे हम, रिप्लेस करना है। क्या करें, हिटिंग, हिट कर रहा है बड़े जोर से, इज हिटिंग सिवियरली। हैविंग वेरी सर्टेन, इज हैविंग, ये कोई सेंस, हैपनिंग हो रहा है वेरी श्योरली, गेटिंग वेरी कॉमन। अब यूजुअल से मैं तो यही रिप्लेस करूंगा कि यही सब्स्टिट्यूशन अच्छा, कॉमन यूजुअल, इज गेटिंग वेरी कॉमन, कॉमन होता जा रहा है। और आपको पता है इज के बाद गेटिंग बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इज अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो आगे आईएनजी आता है। और अगर इज स्टूडेंट्स मेन वर्ब होती है तो आपको पता है वर्ब मेन आए गई है तो आगे मेन वर्ब तो आएगी नहीं, अब तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि ही इज ज्यादातर एडजेक्टिव्स वगैरह आते हैं, क्योंकि इज मेन वर्ब है तो आगे वर्ब का सवाल नहीं उठता। तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है, वो है जो भी है वो है। ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो इज अगर मेन वर्ब होती है तो एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब होती है तो आईएनजी या फिर V3, पैसिव हो तो V3, अगर सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो ये इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा बिल्कुल। ये करिए, जो ये टर्टल है ये रह सकता है, ठीक है, कैन लीव लगा दिया, जो मर्जी मॉडल लगाएं, हेल्पिंग वाला, जो मर्जी टेंस यूज करें, रह सकता है क्योंकि एबिलिटी है, रह सकता है वाटर में, एज वेल एज लैंड। अब आपको पता है वाटर के लिए इन प्रीपोजिशन लगती है, तो एज वेल एज लैंड के लिए अलग से आपको प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा लगेगा इन वाटर इन लैंड, ये इन्हीं दोनों को कवर कर लेगी। तो जब भी आपको पता है लैंड के लिए हम धरती पर सरफेस के लिए ऑन लगाते हैं, जैसे ही इज सिटिंग ऑन टेबल, ही इज सिटिंग ऑन टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑन लगाते हैं सरफेस पे कोई चीज बतानी, और लैंड एक सरफेस है तो आपको अलग से ऑन प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी, तो ये बेटर है यहाँ पे। और ऑल्सो ऑन लैंड लगाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे स्टूडेंट, एज वेल एज ही लगाना पड़ेगा, ही बोलना नहीं है। एज वेल एज जब भी कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तब लगता है, ठीक है। ऑल्सो की ये पोजीशन ही नहीं है, मेन वर्ब से पहले आता है ये एडवर्ब, साथ साथ रह सकता है, यूं बोलना है। ये करिए, बोरिंग लिख रखा है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स वर बोरिंग, स्टूडेंट्स बोरिंग थे बाय द लेक्चर डिलीवर ऑन द इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू पे लेक्चर दिया जा रहा था, ये लेक्चर के लिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि एक क्लोज में स्टूडेंट एक ही वर्ब आ सकती है, या तो कंजंक्शंस लगाओ तब आप कोई और वर्ब यूज करो, नहीं तो आप जितनी भी वर्ब देखोगे वो एडवांस वर्ब होंगी, कोई इन्फिनिटिव्स होंगे एडवांस वर्ब, नाउन वगैरह बनकर, एडजेक्टिव वगैरह बनकर बैठ गए होंगे, पार्टिसिपल्स होंगे, V3 पास्ट पार्टिसिपल्स होंगे, इस तरह से। ऐसी बोरिंग लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब आप मान लो यहाँ पे मेन वर्ब है, बोर कर रहे नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स बोर नहीं कर रहे थे, खुद बोर है, खुद बोर हुए हैं। तो आपको मैं एडजेक्टिव सिखाता हूँ थोड़े बहुत। एक तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट बोरिंग मूवी, ये है आईएनजी वाला एडजेक्टिव, आईएनजी वाली वर्ब नहीं होती, आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स भी होते हैं, गुड और बैड की तरह, ठीक है। इन्हें कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स स्टूडेंट, ओके। एक तो देखो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, बोरिंग मूवी, और एक लिखा मैंने बोरिंग पर्सन, एक लिखा मैंने स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग पर्सन, एक लिखा मैंने कंफ्यूज्ड पर्सन। लिख दिया स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल लिख दिया। तो अब आपको इन सेंटेंस को देखना है, तो आईएनजी वाला कब लगाते हैं और V3 वाला कब लगाते हैं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आईएनजी वाला होता है एक्टिव सेंस का एडजेक्टिव, और V3 वाला होता है स्टूडेंट पैसिव सेंस का एडजेक्टिव। अब ये एक्टिव और पैसिव क्या चीज है, देखो दिख तो ये वर्ब जैसा ही रहा है ना, तो जब भी वर्ब की बात होगी तो एक्टिव पैसिव की बात होगी। एक्टिव का मतलब होता है डूअर, ये मूवी डूअर है, इस वर्ब जैसे दिखने वाले एडजेक्टिव की। ये बोरिंग मूवी का मतलब मूवी डूअर है, करने वाली है, मूवी बोर कर रही है। बोरिंग पर्सन का मतलब पर्सन बोर कर रहा है। कंफ्यूजिंग पर्सन का मतलब पर्सन कंफ्यूज कर रहा है, बट कंफ्यूज पर्सन खुद कंफ्यूज्ड है। अब मैं यहाँ पे एक नाउन लिखता हूँ क्वेश्चन, आप बताओ यहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा या कंफ्यूज क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कभी कंफ्यूज खुद नहीं हो सकता, वो लोगों को करेगा, तो ये एक्टिव सेंस का है। डिप्रेस्ड पर्सन, मैंने V3 वाला एडजेक्टिव लिख दिया, देखो V3 डिप्रेस्ड पर्सन, इसका मतलब है स्टूडेंट वो पर्सन डिप्रेस नहीं कर रहा, पर्सन खुद डिप्रेस्ड है, तो इस पर काम हो रहा है, तो V3, वो खुद कुछ कर रहा है तो आईएनजी। तो स्टूडेंट्स बोर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स की विशेषता कि वो बोर हुए, तो आप थर्ड फॉर्म वाला लगा दो, यहाँ सेंस आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ देखो स्टूडेंट्स वर्ब लगाई लिंकिंग वर्ब, और जब भी आपको पता है इज एम आर मेन वर्ब बनकर बैठे हो तो वो ही शी स्टूडेंट्स इनको क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ ज्यादातर एडजेक्टिव आते हैं। तो ये रहा, ये आपका आंसर रहेगा थर्ड फॉर्म वाला। ये बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लो, क्योंकि मैंने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। इज एम आर के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है आईएनजी आता है,
कोई भी इज एम आर बी की फॉर्म हो, आईएनजी आता है तभी लाइन बनती है। ही इज प्लेइंग, ही इज राइटिंग। तो पार्टिसिपेंट्स आर रिहर्सिंग, रिहर्स कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लगा दो। ठीक है, आप कहोगे ये क्यों नहीं लगाया, ये भी तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, हैज बीन रिहर्सिंग, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये गलत है, ये पैसिव सेंस है, पैसिव तो है ही नहीं, खुद ही कर रहे हैं। पैसिव क्या है? पैसिव का मतलब होता है आगे डूअर नहीं बैठा, आगे रिसीवर बैठा है। क्रिकेट इज प्लेड, अब यहाँ इज के बाद आईएनजी नहीं आया, थर्ड फॉर्म आया, क्योंकि यहाँ पे खेलने वाला क्रिकेट नहीं, क्रिकेट को खेला जाता है, तो फॉर्मूला पैसिव का। और हर पैसिव में बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। और अगर आगे डूअर हो तो फॉर्मूले लगते हैं एक्टिव के। ये आपको पहचानना होता है सेंटेंस की डिमांड एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं करना, सेंटेंस की डिमांड एक्टिव है या पैसिव है ये देखना होता है। ठीक है, अब आपको पता है आई डूअर है, तो यहाँ क्या आया, आई एम प्लेइंग। ठीक है, पर अगर क्रिकेट लिख दूं आगे तो क्रिकेट इज प्लेड ऐसे आएगा। तो पार्टिसिपेंट खुद ही कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस की डिमांड एक्टिव है। ये वाली वर्ब, ये जो वर्ब है सेंटेंस में, ये खुद कर रहा है, इधर वाला जो सब्जेक्ट है तो एक्टिव है। इस पर हो रही है तो पैसिव है, खुद कर रहे हैं तो ये गलत। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, गलत। अब कहोगे ये भी तो एक टेंस है, कर रहे हैं, पर वही बात है, मैंने कहा था सारे टेंस सही हैं, देयर आर 12 टेंसेस हैं, तो ये सब सही है इफ देयर इज नो हिंट। पर अगले ने कह दिया आई प्ले लिखें या आई प्लेड लिखें, दोनों ही ऑप्शन दे दिए, तो मैं अब मुझे देखना पड़ेगा कि सेंस किसकी आ रही है। तो आई प्ले लिखूं, मुझे लगता है डेली खेलता है, एक फैक्ट है, तो मैं ये लगाऊंगा। मुझे लगा एक आधी बारी कोई काम हुआ होगा कल परसों, रोज तो होने वाली ये चीज है नहीं, तो मैं V2 लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है हैज बीन आ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ तो हैव बीन होना था। ठीक है, और अगर हैव बीन भी होता तो अब मैं फंस जाता, हैव बीन होता तो फिर मैं देखता फोर और सिंस लगता है, तब लगता है ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज ना होता, मैं ये लगाया था। ठीक है, फोर सिंस होता तो। चलो, अब दो में फंस जाए तो देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट करिए। फिर वही लिंकिंग वर्ब आ गई स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब, मैं खुश हूं, आई वॉज डिलाइट नहीं, आई वॉज डिलाइटेड। अब लिंकिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब है सेंटेंस में स्टूडेंट, ये अब एक और वर्ब की गुंजाइश बची नहीं है, ये मेन वर्ब आ गई। और आपको पता है मेन वर्ब जब आ जाती है तो आई कोई क्वालिफाई करने वाला टॉपिक आता है, जिसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ज्यादातर वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव की शक्ल ऐसी नहीं होती V1 जैसी, या तो आईएनजी जैसी होती है या थर्ड फॉर्म। अब ये खुद डिलाइटेड है, डिलाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट करो। ये करिए, एज ऑफ नाउ। क्या कह रहे हैं इसमें, एज ऑफ नाउ, अभी तक। दे हैव, ठीक है, परफेक्ट टेंस है, इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। हैव फिनिश का मतलब हो गया, बस इफेक्ट प्रेजेंट में। V2 और हैव V3 में अंतर इतना है, V2 में लगता है ऐसे पास्ट में हुआ कुछ, और हैव V3 में भी हुआ पास्ट में, पर इफेक्ट प्रेजेंट तक है। कर दिया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड, ये क्या फ्लोर, ये तो कोई आटा वगैरह की सेंस में यूज होता है। फ्लेवर क्या, ग्राउंड, कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर की होती है, ये क्या लिख रखा है, फ्लर, फ्लाउंडर, फ्लावर, सीधा हो गया ये D। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर आपका क्या है, फ्लोर वाला है। ओके, इसका आंसर हो गया था क्या, डिलाइटेड लिख दो बस। नेक्स्ट। माई अंकल हैज यहाँ पे मेन वर्ब वाला हैज है। देखो जैसे इज एम आर मेन वर्ब होती है, ऐसे हैज है भी मेन वर्ब होती है। आई हैव अ कार, ठीक है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो आगे तो वर्ब आएगी नहीं। आगे इसकी हिंदी होती है मेरे पास कुछ है, और इज एम आर की हिंदी होती है मैं खुद कुछ हूँ। आई एम एडजेक्टिव आते हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अंकल के पास क्या है, एक बंगलो है, ये हो गया नाउन। नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आते हैं एडवर्ब। ठीक है, आते हैं ना नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आते हैं, एडवर्ब। अब आपको इसको रिप्लेस करना ही करना है, ये नहीं कह सकते कि अब ठीक है नो सब्स्टिट्यूशन, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। एक्सट्रीमली लार्ज बंगलो, बहुत ज्यादा बड़ा, ग्रेट से रिप्लेस कर दूं, ग्रेट महान आदमी, नहीं, ये अलग सेंस में। ओवर साइज भी अलग से, मीगर का मतलब तो स्मॉल होता है। इनॉर्मस कह सकते हो, इनॉर्मस ये सही है, लार्ज का मतलब होता है इनॉर्मस साइज का, ये कर सकते हो। इसमें इतने बाथरूम है, इनॉर्मस, ये बिल्कुल इसमें सही रहेगा। यूं क्यों नहीं कहा ओवर साइज, अरे नहीं यूज होता इस तरह से ये वर्ड। ठीक है, आपकी रीडिंग स्किल आपको ये यूज नहीं करने देगी कि इनॉर्मस लिख दो यहाँ पे, वो सॉरी ओवर साइज लिख दो। हाँ, मैं हॉस्पिटल में गया, ठीक है, विजिटेड द हॉस्पिटल, सेकंड फॉर्म लग गई। एक मैं आपको और बता दूं, एक बेसिक एडवांस वर्ब का, एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, आ गई। बाकी एक और वर्ब आपके मुंह से निकलती है, या तो कंजंक्शन लगाओ या उन्हें एडवांस वर्ब बना लो। ये देखो, मैं चाहता हूं,
निकल गई वर्ब, खेलना, एक और वर्ब मुंह से निकल गई, खेलना। अब आप यहाँ खेलना ऐसे लिखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि दो वर्ब सेंटेंस में आ ही नहीं सकती। नाउन आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ सकता है, नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, और वर्ब दो नहीं आ सकती। या तो कंजंक्शन लगाओ या फिर इस वर्ब को नाउन बना लो। तो कोई भी V1 को नाउन बनाने का तरीका है, या तो उसके आगे टू लगा दिया जाए तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, आगे जाने की सेंस आती है। ING लगा दिया जाए तो जेरेंड बन जाता है। ये भी कुछ वर्ब जेरेंड लेती हैं जिसमें साथ साथ की सेंस आए, जैसे आई एंजॉय डांसिंग, आई स्टार्टेड स्मोकिंग। बट कुछ वर्ब आगे जाने की सेंस लेती हैं स्टूडेंट, तो आगे जाने की सेंस के लिए आता है टू। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले आ गया, ये नाउन बनकर बैठ गई। अब ये शराफत से नाउन बनकर बैठ जाएगी, पर याद रखो ये प्योर नाउन नहीं है, ये एडवांस वर्ब है। एक मेन वर्ब सेंटेंस में एक ही आ सकती है, एडवांस कितनी भी आ सकती है जो नाउन बनकर बैठ गई है। बट ये मानती है अपने आप को वर्ब ही है, तो वर्ब वाले काम ये भी कर लेती है। क्या वर्ब वाले काम? आगे ऑब्जेक्ट लेना, एडवर्ब लेना, वर्ब के बाद जो भी आता है साउंड, प्ले, वट, क्रिकेट। अब ये क्रिकेट कैसे आ गया? प्योर नाउन कभी क्रिकेट नहीं ले सकता था। जैसे ये देखो, आई वॉन्ट अ कार, कार के बाद आप कभी क्रिकेट नहीं लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये प्योर नाउन है, ये आवाज ही नहीं निकालता। ये वर्ब है, ये ले सकते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट, और ये वॉन्ट का ऑब्जेक्ट टू प्ले, आई वॉन्ट वट टू प्ले। तो ऐसे ही है, विजिटेड एक वर्ब आ गई, बाकी जितनी भी आएंगे एडवांस वर्ब आएंगी। विजिट द हॉस्पिटल, ये टू इंक्वायर एक पूरी वर्ब है, ये प्रीपोजिशन वाला टू अलग होता है, उसके बाद तो नाउन आता है, गो टू स्कूल या जेरेंट। ये एडवांस वर्ब है पूरी, 2+V1, इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या आएगा। रिप्लेस करना है, ठीक है। किस चीज को रिप्लेस करना है? बेसिक मैंने बता दिया आपको, रिप्लेस देखते हैं किस चीज को करना है। हाँ जी, टू के बाद V1 आती है, ये भी V1, इंक्वायर के बाद अबाउट लगती है, ये भी सीख लो, ठीक है। और ये गलत, इंक्वायर्ड लिख दिया, टू के बाद V1 आती है, इंक्वायर फॉर नहीं होता, इंक्वायर अबाउट होता है, बिल्कुल सही है। और आई लिखेंगे, आईज नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर्जरी नाउन है, और बॉडी के पार्ट्स वैसे तो नाउन होते हैं, पर अगर किसी नाउन से पहले आए तो वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाते हैं, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे 500 रुपीज, यहाँ पे रुपीज स्टूडेंट नाउन है अभी तक, क्योंकि 500 एक तरह से डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन है। पर मैं इसका आगे एक और नाउन लिख दूं ना, नोट, 500 रुपए का नोट, तो ये नाउन हो जाएगा, और ये सारा एडजेक्टिव बन जाएगा, इस नोट को क्वालिफाई करने वाला डिटर्मिनर। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते, प्लूरल और सिंगुलर होना नाउन के हाथ में होता है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल, चेयर चेयर्स। एडजेक्टिव ऑलवेज सिंगुलर। कभी आपने नहीं सुना होगा ही इज अ गुड्स बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। चलो, और आई का पार्ट वैसे जैसे यूं बोलूं, आई हैव टू आईज, यहाँ पे आईज नाउन है, बट यहाँ सर्जरी से पहले या सर्जरी को क्वालिफाई कर रहा है, तो बॉडी का पार्ट एडजेक्टिव बन जाता है आई सर्जरी, ठीक है। बी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। ये करो, रैपिड डिफोरेस्टेशन, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये एडजेक्टिव। मे पुट, ये वर्ब होगी सेंटेंस की, पुट ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या है? जो लाइव्स हैं, किसकी जिंदगियों को, अगर आप पेड़ काटोगे तो जो इंडिजिनस कम्युनिटी है ना, जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ को खतरे में डाल दोगे। इन डेंजर एक फ्रेज होता है, इन अ डेंजर नहीं होता। जैसे कई फ्रेज होते हैं जिनमें आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। बाय कार, बाय बस बोलना हो तो आर्टिकल लगा देगा, बाय अ कार नहीं कहते, नहीं है बाय ट्रेन जा रहा हूँ, बाय बस जा रहा हूँ, बाय प्लेन जा रहा हूँ, ठीक है, बाय एयर जा रहे हैं, इनमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, बाय मिस्टेक। तो ये जो भी वर्ड है इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो आप ये क्वेश्चन लगाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई डिटर्मिनर नहीं लगता है इस फ्रेज में, इन डेंजर होता है, ठीक है। बार बार बोल के देख लो, याद हो जाएगा, इन डेंजर, इन डेंजर। नेक्स्ट करिए। ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेवल द टूरिज्म सेक्टर हैज ग्रोन। कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेवल बड़ा इंक्रीज हो गया, इससे टूरिज्म सेक्टर बड़ा है। टू बी ये जो क्या है, टूरिज्म सेक्टर हैज ग्रोन, ये एडवांस वर्ब है, क्योंकि एक ही वर्ब आ सकती है, वो आ गई है, ग्रोन। टू बी क्या हो गया है? ग्लोबल ट्रैकर बन गया, ग्लोबल इकोनॉमी। ट्रैकर क्या होता है? ट्रैकर, ग्लोबल ट्रैकर तो वो होता है यार जो ट्रैक करता है कि कौन यहाँ से यहाँ जा रहा है, जीपीएस सिस्टम। ट्रैकर थोड़ा बन गया है, देखते हैं क्या लिखे। मेजर इंपोर्टर, इंपोर्टर। वर्थलेस ट्रेड, बेकार ट्रेड, इंपोर्टर बन गया है। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूटर। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो होता है एडिशन, कुछ ऐड कर देना। एक होता है आई वाला जिसमें होता है तारीफ करना। सब्सटेंशियल कंट्री, सब्सटेंशियल का मतलब अच्छा खासा अमाउंट में, सब्सटेंशियल। एक तो होता है तुच्छ, ट्राइवियल थिंग्स। एक सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छी खासा कंट्रीब्यूटर बन गया है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यही इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट रहेगा जिस हिसाब से सेंटेंस मांग रहा है रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग, कि इंक्रीज हो गया इंटरनेशनल ट्रैवल, इससे टूरिज्म सेक्टर ग्रोन हो गया है अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये करिए, ठीक है। ये करवाने से पहले मेरे को आपको बेसिक बताना पड़ेगा एडवांस वर्ब का। चलिए, आगे जाने की सेंस हो, इन्फिनेटिव यूज करो। फ्यूचर की सेंस हो, साथ साथ की सेंस हो, जैसे मैंने लिखा आई एंजॉयड,
अब इसमें क्या यूं बोलोगे एंजॉय अभी किया डांस बाद में करूंगा, नहीं। तो ये साथ साथ हो रहा है एंजॉय और डांसिंग दोनों, तो ये जेरेंड को ऑब्जेक्ट बनाएगी। मैं चाहता कब हूं अभी, खेलूंगा कब बाद में, ये बनाएगी 2v1 को। एक और है अपनी डिसाइड, डिसाइड कब करते हैं अभी, जाऊंगा कब बाद में, आगे जाने की सेंस आ रही है। स्टार्ट कर दिया अभी, स्मोकिंग करूंगा बाद में, तो स्टार्ट क्या कर दिया है, तो साथ साथ हो रहा है, ये साथ साथ जेरेंड आ गया। ठीक है, अब कंटिन्यूटी वाला भी कुछ करते हैं। आई सा ए स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, देख लिया स्नेक। अब कैसे देखा, ये एडवर्ब का काम कर देते हैं। कुछ पार्टिसिपल्स होते हैं आईएनजी वाले एक्टिव सेंस के, V3 वाले पैसिव सेंस के, जैसे अभी हमने यूज किया था बोरिंग मूवी, ये सब। मैंने एक स्नेक देखा क्रोल करते हुए, आपको पता है एक वर्ब ऑलरेडी आ चुकी, बाकी सब एडवांस आएंगी। वर्ब आपके मुंह से निकल रही है ना, रेंगना, देखना। अब रेंगना का V1 नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि ये वर्ब हो जाएगी, आपको इसकी थोड़ी बहुत शक्ल बदलनी पड़ेगी ताकि ये एडवर्ब या एडजेक्टिव बन जाए। जैसे V1 को टू लगा के नाउन बना लिया जाता है, ऐसी। मैंने स्नेक देखा, कैसे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये कैसे देखा, क्रोल करते हुए। ठीक है, एक बच्चा देखा कैसा, रोते हुए। एक डियर देखा कैसा, भागते हुए, तो रनिंग लिख देते हैं। ऐसे ही देखना, कुछ सेंस आएगी आपको। इन्हें कहते हैं पार्टिसिपल्स। इन द ओल्डन डेज व्हेन पीपल वेंट, एक वर्ब आ चुकी है पीपल के लिए, देख लेना। जब लोग जाते थे पिलग्रिमेजेस, ठीक है, जो पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, पवित्र स्थल पे जाते थे। दे क्रिएटेड, अब नया क्लोज शुरू हो गया तो एक और वर्ब आ सकती है। यहाँ कंजंक्शन इन्होंने यूज नहीं करी है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, व्हेन, ये रिकंजंक्शन जो भी है, ठीक है। व्हेन पीपल, व्हेन आ गया ना। दे क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स, जब लोग जाते थे पिलग्रिमेज पे, वो क्रिएट करते थे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स ऑल। ठीक है, उनमें एक फीलिंग होती थी कि सब हमसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, कन्वे करते हुए मैसेज ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल दे केम अक्रॉस, जिनसे जो भी उनके आगे टकराते थे, सडनली मीट होता है, इसका मतलब वो एक मैसेज देते थे कि हम सब भाई हैं, जब भी वो पवित्र स्थानों पे जाते थे। कन्वे करते हुए, कन्वे का मतलब होता है लोगों पे कुछ मैसेज देना। ठीक है, कन्वेइंग कर दो इसे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपल की सेंस आ रही है। ठीक है, एडवांस वर्ब में या पार्टिसिपल की सेंस आ रही है, कन्वे करते हुए। जब भी ऐसे कंटिन्यूटी की सेंस आए ना, पार्टिसिपल यूज करते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, आईएनजी वाला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये ऑप्शन लगाओगे, आपका ठीक हो जाएगा। बाकी सब वर्ब हैं, वर्ब यूज हो नहीं सकती, आपको पता है। एक क्लोज में एक वर्ब आ सकती है, दो क्लोज में दो आ सकती है। अब ये कंजंक्शन आ गई तो एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, क्योंकि एक कंजंक्शन आ गई तो दो क्लोज ऑलरेडी हो गए, तो ये एक और वर्ब आ नहीं सकती। एक कंजंक्शन आपको दो क्लोज बनवा देगी, ज्यादा से ज्यादा दो वर्ब आ जाएंगी। ठीक है, बाकी सब एडवांस वर्ब, एक क्लोज में एक वर्ब। ठीक है, ये जो बात हो रही है ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टैंडेबल कोई खास सेंस दे नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल भी सेंस नहीं दे रहा। अब आ जाओ इस पे। कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब कुछ और होता है, कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिव, बहुत अलग अलग मतलब है। ठीक है, बताओ। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, इंक्लूडेड एवरीथिंग, डिटेल्ड, कॉम्प्रीहेंसिव। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। नोट अंडरस्टैंड मतलब नोट तो लगा हुआ है, अब समझ आने वाली इन्होंने रिप्लेस करना है। कॉम्प्रीहेंसिव अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिबल आ सकता है। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो चीज आपको आसानी से समझ आ जाए, जैसे कहते नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सीखो यहाँ। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यही होता है स्टूडेंट, पढ़कर समझना, समझना। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। तो यही एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा जब आपको बोलना हो कि समझ नहीं आ रहा। तो ये मेन वर्ब होगी, और आपको पता है इज एम आर मेन वर्ब हो तो वो टॉक को ही क्वालिफाई करेगी। लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव आएंगे, तो ये एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही, कॉम्प्रीहेंसिबल। ये भी एक एडजेक्टिव है, बट इसका मतलब होता है डिटेल्ड। तो टॉक डिटेल्ड नहीं थी, टॉक ऐसी थी कि समझ नहीं आई, तो ये है अंडरस्टूड इसका मतलब। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देखिए, दे फाउंड इट डिफिकल्ट, उन्होंने डिफिकल्ट पाया क्या, टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर, इसमें आपको स्पेलिंग की मिस्टेक लग रही है, जल्दी से स्पेलिंग देखिए। रेलेवेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल रिक्वायर्ड हो। एक सेकेंड, जो आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग लगे वो बता दो और ठीक कर दो। इंपॉर्टेंट, यूजफुल, ठीक है। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर। हाँ, क्या करोगे इसमें, रेलेवेंट की ये स्पेलिंग नहीं होती, ए लगता है।
रेलेवेंट नहीं है तेरी बात, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, मतलब जो चाहिए एग्जैक्ट वो नहीं है, ठीक है। चलिए ये करिए। क्या लिखा हुआ है देखो। योर हेल्थ कुड सफर इफ यू स्पेंड मोर टाइम विद द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल क्या कारों के साथ? अरे मोबाइल वगैरह की बात करो, कार कहाँ से आ गई? ऑटोमोबाइल सेक्टर। योर हेल्थ कुड सफर इफ यू स्पेंड, ठीक है, ये वही कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट, तो आगे फ्यूचर वाला होता है, तो ये फ्यूचर की सेंस है। अगर आप करते हो, पॉसिबिलिटी है, कुड भी पॉसिबिलिटी बताता है, विल भी, वो आप कर सकते हो रिप्लेस। विद द ऑटोमोबाइल्स क्या आएगा? विद द इन फ्रंट ऑफ कह सकते हो। मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो मोबाइल वगैरह इन फ्रंट ऑफ, उनके आगे बैठे रहते हो अगर आप। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, मशीन कौन सी आ गई, बैकलॉग कौन सी आ गई, डिजिटल आफ्टर थोड़ा होता है, मोर टाइम आफ्टर नहीं, बिफोर कह सकते हो यार, ज्यादा है ज्यादा। आफ्टर क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ। अगर आप मोबाइल के फ्रंट में सारा दिन बैठे रहोगे ऐसे मोबाइल लगा के, आपकी हेल्थ सफर कर सकती है, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। प्रिंस चार्ल्स बन गया, सेकंड फॉर्म है, कोई नहीं, लगाने दो। इफ देर इज नो हिंट, ऑल टेंस आर करेक्ट, कल परसों बन गया होगा, मानने दो, एग्जामिनर की मर्जी। बन गया एक यंगेस्ट, ए सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, क्योंकि वो कईयों में से एक चुना होता है, डेफिनेट आर्टिकल लगाना जरूरी है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और इसके साथ टू ही लगती है, ठीक है, टू दा याद करना है, कई बार क्वेश्चन आता है एयर टू, ठीक है। अब देख लो भाई कौन सा आंसर है। जल्दी बताओ, एक सेकंड पानी ले लें, वाटर देना सर। हाँ जी बताइए। देखो, यंगेस्ट एयर टू द थ्रोन, थ्रोन का मतलब सिंहासन हो गया, थ्रोन, ठीक है, ये लगाओ आप, ठीक है। ए थ्रोन ना लगा देना, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट बताया गया उसको, ये करो। She has barely made it to the airport when she heard the news of her dad's accident. जब उसने अपने डैड, when she सुना, पहले सुना, ठीक है, फिर उसको, मतलब बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से, जैसे बहुत ज्यादा थक गया मैं, मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा हूँ, तो बेयरली वर्ड यूज कर देते हैं। वो एयर मेड इट टू द मतलब एयरपोर्ट पे जाना बड़ा ही, उसने बड़ी मुश्किल से गई, वो तो गई, चली तो गई, बड़ा मुश्किल हुआ मतलब, ठीक है। बहुत ज्यादा थक रहा था, बड़े मुश्किल से मैंने काम किया, कर तो लिया, बड़ा मुश्किल से अचीव किया टारगेट, तब ये बेयरली मेड इट यूज करते हैं फ्रेज, ठीक है। तो आप देख लो, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, पास्ट में चल रहा है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं, सारा पास्ट है तो ये भी पास्ट कर लो, ठीक है। कर रही है, प्रेजेंट गलत, फिर ये वही, शी के बाद हैव गलत, तो वैसे ही रिप्लेस हो गया स्टूडेंट, देखते ही रिप्लेस हो रहा है ये चीज, ठीक है। हम बताओ क्या है, बेयरली मेड इट, हैज तो इन्होंने काटा ही नहीं। यहाँ तक अंडरलाइन होनी थी पहली बात तो, ठीक है। फिर होगा आंसर ये, हैड बेयरली मेड इट कर सकते हो, पास्ट में लिख सकते हो। बाकी पहले ये न्यूज सुनी है, बाद में वो हुआ है, सिर्फ V2 से काम चला सकते थे, पर इन्होंने पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया। आपको पता है V2 भी पास्ट बताता है, हैड V3 भी। डिफरेंस ये होता है, जो घटना पहले होती है उसमें ये लगता है, जो बाद में होती है ये लगती है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पहले पेशेंट हुआ उसे ये मिलेगा, पास्ट का भी पास्ट, बाद में डॉक्टर है उसे V2 मिलेगी। ट्वेल्थ करने से पहले मैं 10th कर चुका था, तो 10th को ये मिलेगी, ट्वेल्थ को ये मिलेगी। स्टेशन पे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन पहले गई है उसे ये, ऐसी न्यूज उसे पहले मिली है। यहाँ हैड V3 वहाँ V2 आ सकता था, पर इन्होंने सारा पास्ट में ले लिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पास्ट के लिए तो यही एग्जैक्ट लिखा हुआ है, बाकी सब प्रेजेंट है। नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन है स्टूडेंट, प्रीपोजिशन है तो नाउन आएगा, और इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए यूज होती है डिस्पाइट, और इसका एक मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ नहीं लगाते। ऐसी एक वर्ब भी ऐसी आपको तंग कर सकती है एग्जाम में, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, कंप्राइज के साथ नहीं लगाते। इसका अंडरस्टूड है, ऑफ के साथ ही बनी हुई है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है के बावजूद, जैसे बीमार होने के बावजूद स्कूल चला गया, ठीक है। बिना मेहनत करी नहीं है, मतलब इतनी मेहनत के बावजूद फेल हो गया, बिना मेहनत के बावजूद पास हो गया, कोई नौकरी होने के बावजूद भी, सरकारी नौकरी मान लो कोई ऐसी जिसमें रिश्वत चलती है, सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी ईमानदार है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, ठीक है। तो अब बताओ क्या आएगा,
आई स्टिल एंजॉय द वीक, मैंने एंजॉय किया वीक डिस्पाइट ऑफ द वेदर। डिस्पाइट ऑफ द वेदर ऑफ गलत है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ कुछ वर्ड ही नहीं होता। ऐसे मान लो कि इसकी डी की शक्ल ही ऑफ जैसी है, तो इसके साथ ऑफ नहीं लगाऊंगा, ऐसे याद कर लिया, ट्रिक बना ली। ठीक है, तो देखो क्या है, ये आएगा, बाकी सब गलत है, गलत है, गलत है। कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, डिस्पाइट के बाद सीधा नाउन आता है, ये रहा नाउन, ऑब्जेक्ट बनकर। ये करिए 20। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिया? पहले रीड करा करो बेटा, रीड करो, फिर थोड़ा वीडियो को बार बार मैं नहीं बताऊंगा, पॉज करो, खुद सोल्व करो, हो जाएगा आपसे। हाँ जी, द फायर फाइटर्स वर एबल, ठीक है, वर एबल आ गया, वर मेन वर्ब है सेंटेंस में, और मेन वर्ब होती है तो ये एडजेक्टिव हो गया। आगे एडवांस वर्ब आगे यूज टू वी वन, आगे जाने की सेंस आ रही है। एबल थे टू पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। टू के बाद वी वन आती है, ये गलत, ये गलत। ओ डबल एफ नहीं लगता, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, डिले, डिले करना, पोस्टपोन करना, वो चीज नहीं चाहिए यहाँ, कोल्ड ऑफ पोस्टपोन नहीं चाहिए यहाँ, बुझाना है, एक्सटिंग्विश करना है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझा देना, ये बिल्कुल सही है, नो सब्स्टिट्यूशन। ये एक ही आदमी है बेटा, कोमा से कोमा लगा हुआ और वर्ब आर लिखी हुई है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप इज करोगे, बात सही हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहा है, बनाने दो, इफ देर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो भी है, ये जैसे लिखते हैं हम कई बार, नरेंद्र मोदी लिख दिया, मिस्टर मोदी, कोमा लगा के उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी, द पीएम ऑफ इंडिया, चेतन भगत कोमा राइटर, अरिजीत सिंह द सिंगर। तो ये मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, इसे बोलना चाहो बोलो, ये ऐसे कोमा में, इसके लिए ये क्या है, ये इसी नाउन के लिए ये अपोजिशन है। नाउन के अपोजिशन का मतलब होता है इसी के लिए कुछ बोला गया है, ठीक है। मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज कमिंग, तो आप ऐसे जंप मार के रीड कर सकते हो, मोदी इज कमिंग, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है भैया, नाम ले दिया इसका, कलेंदर कुमार है, ठीक है। मिस्टर कुशलेंद्र कुमार आर्नी इज, ये साइट तो गलत चीज है यार, साइट का इसका मतलब तो होता है मेंशन, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसका मतलब है मेंशन, गिव एग्जांपल, गिव एविडेंस। तो उसने गीता को साइट किया ये बोलने के लिए, जैसे बोलते नहीं है फल की इच्छा मत करो कर्म करो, तो उसने गीता को साइट किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, साइट ये वाला होता है, साइट जहाँ पे कुछ हुआ है, कहते हैं साइट पे मिलते हैं, तो ये वो होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ घटना हुई है। चलिए ये बताइए, कुछ जल्दी जल्दी में गोल रॉन्ग हो गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ज्वाइन कर, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूँ मैं, 8708243324, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में सीखना है तो मेरी ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 499 में पूरी कोर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, कितनी बारी देखिए, ठीक है। डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में है, डाउट पूछिए, कुछ ना समझ आए तो, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज बता रखी है, जैसे ये क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं कर सकते हैं 1 सेकंड में कि हाँ ऐसे बताते हैं सर क्लास में। द वे समवन टॉक्स, क्या लिखा हुआ है, द वे समवन टॉक्स एंड बिहेव्स, क्या, देखो 1 सेकंड, हाँ, ये कह रहे हैं द वे यहाँ पे है सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। द वे समवन टॉक्स एंड बिहेव्स, यहाँ पे इन्होंने हाउ नहीं लिख रखा, इन विच यहाँ पे कंजंक्शन आनी चाहिए, क्योंकि दो क्लोज है, एक येरा क्लोज समवन टॉक्स एंड बिहेव्स, एक येरा क्लोज, और ये वे एक नाउन है, क्योंकि ये तो प्रोनाउन है, इसका मतलब यहाँ कंजंक्शन मिसिंग है, बीच में लगानी चाहिए, लगानी नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन लगाया नहीं इन्होंने कोई, ठीक है, या रिलेटिव एडवर्ब। तो द वे की वर्ब कहाँ है, ये रही इंड्यूसिस, ठीक है, तो ये लगानी चाहिए। इंट्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, जो तरीका है जिसमें, अब देखो रिप्लेस क्या करना है, पहले देख लो रिप्लेस क्या करना है स्टूडेंट, रिप्लेस, हाँ, रिप्लेस देखो पहले क्या करना है। तरीका जिसमें कोई बात करता है या बिहेव करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, इंट्रोड्यूस नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो आप ये लगाओगे, बाकी सब गलत है, ओरा सिंबलाइज ये गलत है, ठीक है। चलिए, डिफाइन द पर्सनैलिटी को ये करेगा रिप्लेस, बिल्कुल, वे के लिए वर्ब है ये। आपने नरेशन करी होगी स्टूडेंट, आई आज क्वेश्चन वाली नरेशन, देखो क्वेश्चन वाली नरेशन पे चलते हैं,
he said to me how far her school how far is her school, ऐसे नरेशन। अब इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाली है, क्वेश्चन लगाओ। ही आस्क्ड मी। अब आस्क मी जब भी नरेशन होती है तो स्टूडेंट डेट नहीं लगता, या तो इफ या वेदर लगता है, या फिर ये अगर डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, तो डब्ल्यू एच लग जाता है बीच में, तो यही तो कंजंक्शन हो जाती है स्टूडेंट। और इस क्लोज को जोड़ना है तो ये लग गई कंजंक्शन। ठीक है, हाउ फार लग गई, हर स्कूल आ गया, और सब्जेक्ट के बाद वोज आ गया, क्योंकि क्वेश्चन यहां तक तो ये क्वेश्चन है, इज लगा, पर जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ही से स्टार्ट है, तो ये क्वेश्चन नहीं लेता, वह वहीं आ जाती है वापस, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो बताओ सिंपल सेंटेंस बन जाता है तो हेल्पिंग वर्ब वहीं आती है सब्जेक्ट के बाद। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ट्रेन कब आएगी, ये क्वेश्चन है। अब नरेशन होती है घर जाके सुनाना, सर मेरे से पूछ रहे थे कि ट्रेन कब है, वो तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा, इनडायरेक्ट में सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ कंजंक्शन ये हाउ फार लिख तो दिया आपने, ठीक है, कितनी दूर, तो ये डेट क्यों लगा रहे हो। हाँ जी, अब बताओ। मेन क्लोज पास्ट में तो वो भी पास्ट हो जाएगा, इज नहीं आ सकता कभी। ये लो, ठीक है। ओल्डन बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, ये बड़ी ही पुरानी बिल्डिंग है हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की। ओल्डन क्या है, ये ओल्डेस्ट लिखो, कुछ तो लिखो ढंग के। ठीक है, ओल्डन तो आप एंशियंट बोल दो, इसको एंशियंट से रिप्लेस कर दो, और आर्टिकल एन लग रहा है तो उससे भी पता लग रहा है कि ये आएगा एंशियंट। एल्डर होता है ब्लड रिलेशन के लिए। ठीक है, वेरी ओल्डर क्यों नहीं लगाया सर, वेरी के साथ फिर एन नहीं आएगा, वी की साउंड है, सीधी बात यही है। ओल्डर होता है कंपैरिजन करने के लिए, इसका कंपैरिजन किसी और बिल्डिंग से करो तब ओल्डर लिखते हैं, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, कंपैरिजन नहीं हो रहा, देन नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, एंशियंट से रिप्लेस कर पाओगे पूरी अगर ग्रामर आप लगाते हो तो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, करिए। क्या हुआ देखो इसमें, व्हेन द लास्ट सार ऑफ रशिया, इसे कहते हैं एम्परर रशिया का, ठीक है, वर अरेस्टेड। देखो स्टूडेंट, ये तो है कंजंक्शन। अब ये है आपका अंतिम जो ये शासक था रशिया का, वो आएगा क्योंकि ये एक ही है। रशिया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जैसे अगर मैं लिखूं द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है, अब प्रीपोजिशन लगा दी मैंने, ऑफ दिस क्लास, इज या आर। क्लास के लिए इज आता है, स्टूडेंट्स के लिए आर आता है, पर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं वो, ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कितना नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। वर्ब के बाद नाउन पढ़ाओ, उसे ग्रामर में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशंस के बाद भी नाउन हो, उन्हें भी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कितनी प्रीपोजिशन लगा के नाउन लिखते रहो, कितनी भी, वो सब ऑब्जेक्ट होंगे, तो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए आ आएगा। तो अब बताओ क्या करें, व्हेन द लास्ट सार ऑफ रशिया वाज अरेस्टेड आएगा, पहला तो यही एरर है, यही करना है, रिप्लेस ब्रैकेट में है जो, और यही करना है, तो बाकी तो रिप्लेस करना ही नहीं। वाज अरेस्टेड बाय रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो उस पे हमला करके शासन पलटना चाहते हैं। ठीक है, इज अरेस्टिंग गलत है क्योंकि ये एक्टिव है, और सारा पास्ट में चल रहा है ना, पास्ट में चल रहा है, ये गलत करो, उसी टाइम कर दो रहो। वर गलत है, ठीक है, वाज पास्ट की कहानी चल रही है, इज वैसे ही गलत हो जाए। ठीक है, और ये एक्टिव सेंस है, वो अरेस्ट नहीं कर रहा, उसको अरेस्ट किया गया है। इज अरेस्टिंग एक एक्टिव फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का, पैसिव सेंस का तो फॉर्मूला भी पैसिव का, और पैसिव का फॉर्मूला होता है इज एम आर वॉज वर V3। और पता कैसे लगता है पैसिव है, अगर ये आगे जो डूअर बैठा हो, डूअर वर्ब को करने वाला, कौन सी वर्ब जो दी हुई है सेंटेंस में, अरेस्ट, ये अरेस्ट नहीं कर रहा, इसको किया गया है, तो सेंटेंस पैसिव सेंस का है। ठीक है, आगे करने वाला बैठा है डूअर, मैं बैठा हूं आगे, मैं खेल रहा हूं खुद, तो आई प्ले। क्रिकेट आगे आ गया तो क्रिकेट इज प्लेड। रशिया ये वाला जो एम्परर है ये अरेस्ट नहीं कर रहा, इसको किया गया तो पैसिव आएगा, ये पक्का पता है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये वैसे गलत हो जाता है, एक्टिव फॉर्मूला है ये पैसिव फॉर्मूला है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा दिया और सारा सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। चलिए, ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इससे आगे से 26 से। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।